प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2023 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 29वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं ये सेट आई का 29वां सवाल है। बहुपद y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इंटू वाई के पावर 5 माइनस 4y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y का घात है। ए में क्या दिया है 6, बी में क्या दिया है 7, सी में क्या दिया है 3, डी में क्या दिया है 4। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस असल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, इस दोनों बहुपद को गुना करना है और गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है उसका घात निकालना है। तो दोस्तों, आप घबराइए नहीं, पहले हम क्या करते हैं, इसको गुना करके घात निकालते हैं और उसके बाद आपको एक ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक के जरिए बगैर गुना किए ही घात निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग गुना करना सीखते हैं। क्या दिया है बहुपद, तो बहुपद दिया है y स्क्वायर माइनस 3y प्लस कितना दिया है 1 इंटू क्या है दोस्तों, इंटू दिया है y के पावर 5 माइनस 4y के पावर 3 प्लस क्या दिया है y स्क्वायर प्लस क्या दिया है 3y। आइए दोनों को गुना करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसमें से लेंगे और ये हो जाएगा पूरा। इसमें कितना दिया है, इस तो हो जाएगा बराबर, ये दिया है y स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा y के पावर 5 माइनस 4y के पावर 3 प्लस y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3y। फिर क्या है दोस्तों माइनस 3y, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 3y, तो इंटू क्या हो जाएगा y के पावर 5 माइनस 4y के पावर 3 प्लस y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3y। फिर क्या है दोस्तों, फिर बच गया प्लस 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा प्लस 1 इंटू कितना है, तो है y के पावर 5 माइनस 4y क्यूब, y के पावर 5 माइनस 4y क्यूब प्लस y स्क्वायर, तो प्लस y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3y, तो 3y। अब क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किए हैं, एक बार ये लिए है फिर ये पूरा, फिर ये लिए है फिर पूरा, फिर ये लिए है फिर पूरा। अब आइए सबको गुना करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर, तो y के पावर 2 है, y के पावर 5, तो गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा, तो y के पावर कितना हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा। कैसे होगा, तो फॉर्मूला होता है क्या, a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर क्या होता है a के पावर m प्लस n। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आधार समान हो, गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ देखिए आधार समान है कि नहीं है, और इसको गुना करना है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, फिर y स्क्वायर y के पावर 3 और गुने y के पावर 2 क्या हो जाएगा y के पावर 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आधार समान है और गुना हो रहा है तो जुटेगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। फिर प्लस है तो प्लस y स्क्वायर y के पावर कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस है तो प्लस 3y और y के पावर 2 कितना हो जाएगा 3, y के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 और पावर 1 2 कितना हो जाएगा 3। फिर क्या है, अब इससे गुना कीजिए, तो माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, y के पावर 5 और y है तो क्या हो जाएगा y के पावर 5 और 1 इसका तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर y के पावर 3 है और y है तो y के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर क्या है माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, y के पावर 2 और y है तो क्या हो जाएगा y के पावर 3 हो जाएगा। फिर क्या है माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3y और 3y, तो 3 3 के 9 और y के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक से कुछ गुना करेंगे कोई फर्क पड़ता है नहीं है, प्लस 1 का क्या हो जाएगा प्लस के प्लस y के पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 y के पावर 3 हो जाएगा प्लस y के पावर 2 और प्लस क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक से कुछ में गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए सब जो का त्यो हो जाएगा। आइए पावर समान वाला देखते हैं। तो y पर पावर 7 और कहीं है, कहीं नहीं है, ये क्या हो जाएगा y के पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर कितना है y के पावर 7 हो गया। अब 7 का नीचे कितना आता है 6, तो 6 वाला कहीं है, खोजिए ध्यान से, 6 6 6 एगो यहाँ मिला है और कहीं है 6 वाला, कहीं नहीं है, तो कितना है माइनस 3 y के पावर 6, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 y के पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 5 वाला ढूंढिए, तो एगो यहाँ मिला है और कहीं है 5 वाला, 5 5 5 5 5 5 5 यहाँ 5 वाला है, अब कहीं नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ माइनस 4 y की पावर 5 है, यहाँ क्या है
प्लस y के पावर 5 है, तो प्लस में है माइनस में है, तो चिन्ह जब दो रंग का रहता है ना घट जाता है। -4 y के पावर 5 में से एगो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 y के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 4 वाला खोजिए, तो एगो यहाँ है 4 वाला, और कहीं है 4 4 4 4 4, एगो यहाँ है, और कहीं है, और कहीं है, और कहीं नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ प्लस में है y के पावर 4, यहाँ भी प्लस में है 12 y के पावर 4, तो 12 एक कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 y के पावर 4। अब ध्यान दीजिए, अब पावर 3 वाला खोजिए, तो क्या है, एगो यहाँ है पावर 3 वाला, और कहीं है, और कहीं है, एगो यहाँ है, और कहीं है, एगो यहाँ है, और कहीं है, और कहीं नहीं है। तो आइए यहाँ कितना दिया है, +3 y के पावर 3, फिर यहाँ कितना है, -y के पावर 3, और यहाँ कितना है, -4y के पावर 3। तो क्या करेंगे दोस्तों, प्लस वाला को लिख लेते हैं, +3 y के पावर 3, और यह क्या है, यह भी माइनस में है, यह भी माइनस में है, तो 4 गो एगो कितना हो जाएगा, -5 y के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2 वाला खोजिए, 2 कहीं है, इधर तो है नहीं, इधर है, और कहाँ है दोस्तों, और यहाँ है, कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है और एगो यहाँ पे है, तो 9y² है, अब +y² है, तो 9 में से वो घट जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 8y²। सिर्फ y वाला खोजिए, कहीं है, इधर तो कहीं नहीं है, इधर भी नहीं है, सिर्फ एगो बच गया, +3y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा y के पावर 7 -3 y के पावर 6 -3 y के पावर कितना हो जाएगा, 5 प्लस, अब यहाँ देखिए क्या है, 13 है, तो 13 y के पावर 4, लेकिन यहाँ क्या है, 3 y के पावर 3 प्लस में है, और 5 y के पावर 3 क्या है, माइनस में है, तो माइनस में से प्लस वाला घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 y के पावर 3, यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8y², तो कितना हो जाएगा, +3y। यही क्या हो गया, गुना करने के बाद। गुना कैसे किया जाता है, इसलिए आपको हम बताए हैं कि जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये बहुपद प्राप्त होगा, और इसका घात क्या होगा, इसमें जो सबसे बड़ा घात है ना वही इस बहुपद का घात होगा। तो सबसे बड़ा घात कितना है, 7 है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि बहुपद का सबसे बड़ा घात बराबर, बहुपद का घात कौन सा होता है, तो जितना घात है ना प्रत्येक पद का घात है, तो जो सबसे बड़ा घात है, तो सबसे बड़ा घात कितना है, इसका घात 1 है, 2 है, इसका घात 3 है, इसका घात 4 है, इसका घात 5 है, इसका घात 6 है, इसका घात 7 है। तो इस बहुपद में सबसे बड़ा कितना है, तो पावर 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए बहुपद का घात बराबर, चूंकि क्या है, इस जो बहुपद दिया है इसका सबसे बड़ा घात कितना है, 7 है, इसीलिए इस बहुपद का घात भी कितना होगा, कितना हो जाएगा, 7 होगा। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो कितना हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ठहरिए, स्किप मत कीजिए, अभी आपको ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक पे भी घात निकाल सकते हैं आसानी से। अभी हम क्या करेंगे, आपको ट्रिक बताएंगे कि बगैर गुना किए कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, घात निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, इस बहुपद का सबसे बड़ा घात लीजिएगा, तो कितना है, y के पावर 2 है, यहाँ से क्या हो जाएगा, y के पावर 2, और गुण इस बहुपद का सबसे बड़ा घात लीजिएगा, तो कितना है, y के पावर 5 है, तो क्या लेंगे, y के पावर 5। क्यों लिए है बड़ा बड़ा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गुना करने पे जो बहुपद प्राप्त होगा ना उसका सबसे जो बड़ा घात होता है वही उस बहुपद का घात होता है, इसलिए इसका भी सबसे बड़ा वाला घात लिए है, इसका भी सबसे बड़ा वाला घात लिए है। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा, तो दोनों को गुना करेंगे, क्या किए हैं कि इस बहुपद में जो सबसे बड़ा घात है वो पद ले लिए हैं, और इस बहुपद में जो सबसे बड़ा घात है वो पद लिए हैं। इसमें कौन सा पद है, तो y के पावर 2 है जो सबसे बड़ा घात है, तो यहाँ y के पावर 2 ले लिए हैं, एक पद ये हो गया। इस बहुपद में कौन सा पद लिए हैं, तो जो सबसे बड़ा घात हो, तो सबसे बड़ा घात किसका है, तो y के पावर 5 का है, तो y के पावर कितना ले लिए है, 5 लिए। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, तो आपको फॉर्मूला यहाँ देख ही रहे हैं, जब आधार समान हो गुना में तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y 2 प्लस 5 बराबर y के पावर कितना हो गया, 7, तो 7 क्या हो जाएगा, हमारा घात हो जाएगा, जो कि यहाँ देख रहे हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, आप देख लिए कि गुना किए बगैर बस आसानी से हम लोग बड़ा घात निकाल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट जानना और सीखना जरूरी है, क्योंकि कभी गुना ही दे दे तो वहां गड़बड़ा जाइएगा। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।